नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। यूं चेहरे पर उदासी न ओढ़िए साहब, वक्त जरूर तकलीफ का लेकिन कटेगा मुस्कुरान से, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मुस्कुराइए, जिंदगी हमेशा मुस्कुराती रहनी चाहिए। और लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। हमारी परिभाषा है इंसान की। नमन है, नमन है। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 23 जुलाई 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग श्रावण मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया विक्रम संवत 2081 श्रावण मास की 8 पर्व से सक्त 1946 श्रावण 1 तद अनुसार मंगलवार 23 जुलाई 2024 शुद्धगान तिथि द्वितीया है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 10:23, अगली तिथि तृतीया होगी। सूर्यकालीन योग आयुष्मान योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 2:26, अगला योग सौभाग्य होगा। शुद्धकालीन करण घर करण, करण का समाप्ति काल सुबह 10:23, अगला करण वणिज होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 8:18 पर है। अगला नक्षत्र सतभिषेक और नक्षत्र स्वामी राहुदेव, यानी आज चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव मकर राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आज की ग्रह योग। प्रातःकालीन लगन कर्क लगन है। सूर्यदेव शुक्रदेव कर्क राशि में, चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, बुधदेव सिंह राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 23 जुलाई 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। अवधि 55 मिनट है और ये 55 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:27, अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:52 से लेकर शाम 5:35 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करते हुए यात्रा पर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आए हैं। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर जाएंगे। कष्ट कम आएगा न। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के,
इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, 23 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 23 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है, पति पत्नी दोनों उस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं करें। सर्वप्रथम आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान हरि विष्णु का पंचामृत अभिषेक करें। आप पंचामृत अभिषेक के बाद शुद्ध जल से स्नान करें। पुनः जो भारतीय नस्ल की गाय है, देसी गाय है, उसके दूध में थोड़ी सी केसर डालें और श्री विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करते हुए भगवान हरि विष्णु का अभिषेक कर लीजिए। पुनः शुद्ध जल से स्नान करें। वहीं बैठकर विष्णु शास्त्र नाम का एक पाठ सुने या फिर करें। मित्रों, ये अद्भुत रहेगा आपके लिए यदि आपका जन्म 23 जुलाई है। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान में पूजा के बाद श्रद्धानुसार हरी चूड़ियां 9 वर्ष की कम आयु को कन्या को दान करें। हरा पालक श्रद्धानुसार किसी विधवा को दान करना उत्तम रहेगा। और आज अपनी जेब में हरी इलायची, जो भी मिलता है उसको इलायची बांटिए। किन्नर को हरे वस्त्र का दान देना और गणपति के चरणों में हरी दुर्वा अर्पित करना अति लाभकारी रहेगा यदि आपका जन्म 23 जुलाई को हुआ है। न मना रहे। ये उपाय हर बुधवार को करें और साल भर करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की कोई भी परेशानी उठापटक होगा उसमें कमी आएगी। न मनाएं। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आज की राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचय करें। सितारों की चाल अनुकूल है। आज पारिवारिक मामलों को लेकर आप सुकून और शांति महसूस, परिवार में समन्वय बनेगा, परिवार का साथ मिलेगा। जॉब को लेकर, काम को लेकर, कारोबार को, नौकरी, उत्तम अवसर और लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे। मित्रों और अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मनोबल मजबूत होगा, रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। व्यापार में धन वृद्धि का अवसर और देश विदेश से शुभ समाचार मिलेंगे। उच्च शिक्षा और कैरियर के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। पिता का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय में लाभ मार्ग प्रसिद्ध होगा और परीक्षा में उत्तम फल मिलेंगे। क्या करें? कला का क्षेत्र उत्तम माना जाता है। लेखन और कला के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास करने से कार्य बनेंगे। क्या ना करें? अपनी वाणी से किसी का दिल न दुखाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके मन 70% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम वीर ध्वजाय च विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तनो भूम प्रचोदयात्। ये मंगलदेव की गायत्री है। श्रद्धानुसार जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन में बात करते हैं वृषभ राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचय करें। गोचर का संकेत है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और समाज और परिवार में मेहनत परिश्रम का फल मिलेगा। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत और परिश्रम का फल मीठा जरूर होगा। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। धार्मिक यात्राओं का योग है। संसानी देगा, मौका मिलेगा और आर्थिक सुदृढ़ता का संकेत भी नजर आ रहा है। लेकिन खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। यात्रा में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। युवा और विद्यार्थियों को शिक्षा और कैरियर में पूर्ण सफलता मिलेगी। अच्छे अवसर मिलेंगे। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। बुजुर्गों की सलाह काम आएगी। क्या करें? अधिकारी वर्ग से साथ मिलकर चले। क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत। वृषभ राशि वालों, ओम अश्वत्थ ध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तनु शुक्र प्रचोदयात्। ये शुक्रदेव की गायत्री जाप करने से दिन बड़ा शकुन और शांति से बीतेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचय करें। इसमें प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आज असंतुष्टि परेशानी का मूल कारण होगी, इसलिए धैर्य और संयम से काम करें। मन में संतोष रखें और परिवार की सलाह माने। जिससे कि ग्रह योगायोग कार्यक्षेत्र में बाधा का संकेत दे रहे हैं। विचार व कार्य संपन्न होंगे। मानसिक चिंता है, कष्ट है, क्रोध पर काबू नहीं रखा तो कार्य और कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय में मोटा हानि, मोटा नुकसान है। आज शत्रु परेशान कर सकता है। धनानि की संभावना है। किसी के बहकाव में आगे तो कारोबार और परिवार दोनों में क्लेश की प्रबल संभावना। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देने का। क्या करें? अपनी वार्ता और अपने कार्य को गोपनीय रखें। क्या ना करें? भाषा की संयम नहीं, भाषा में अपना संयम नहीं खोना है। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम गज ध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमहि तनु बुध प्रचोदयात्। ये बुद्धदेव की गायत्री है। 3 माला जाप करिए और गणपति के चरणों में दुर्वा अर्पित करेंगे।
कष्ट परेशानी दुखों में कमी आएगी नमन। और बात करते कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज का सुंदर ज्योतिषी सूत्र। मित्रों साथियों, भाग्य स्थान में नवम भाव में शुक्रदेव विराजमान हो। यदि किसी भी जातक के भाग्य स्थान में नवम भाव में शुक्रदेव 9वें भाव में विराजमान, जो उसको भेंट और उपहार मिलेगी ना, वो चीजें शुक्र से जुड़ी हुई हमेशा रहेगी। और ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन थोड़ा सा उठापटक से भरा रहता है। किसी न किसी प्रकार की वैवाहिक जीवन की तनाव से उसे गुजरना पड़ेगा, ये मैंने देखा है। और इस व्यक्ति को निरंतर शिव उपासना करनी चाहिए। यदि शुक्र नवम भाव में है तो वैवाहिक जीवन की परेशानियां हैं न मनाने। बात करते हैं कर्क राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव। 7वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचय करे। ग्रहगोचर परिस्थितियां अनुकूल लाभ और सफलता का संकेत देगी। नौकरी में उन्नति होगी, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा, संतान पक्ष मजबूत होगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा और जीवन साथी का रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और वैवाहिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। घर का वातावरण उत्साहपूर्ण रहेगा। आजीविका के क्षेत्र में लाभ के उत्तम अवसर है, धन लाभ होगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को उत्तम अवसर और शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी। प्रशासन और व्यवसायिक कार्य में सफलता मिलेगी। राजनीतिक और सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? कार्य हो चाहे वार्ता, विनम्रता का परिचय देना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? बेवजह विवाद में ना उलझे। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत कर्क राशि वाला। ओम पदम ध्वजाय च विद्महे हेम रूपाय च धीमि तनो सोम प्रच। ये चंद्रदेव की गायत्री जाप करने से पीड़ा कष्ट दुखों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव। 6ठे भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचय करे। ग्रहगोचर शुभ है। प्रयास मेहनत से कामकाज में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। इसी धन लाभ होगा, प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरेगा और यात्रा में विशेष लाभ और रोग से पीछा छुड़ेगा और कर्जों से मुक्ति मिलेगी। सम्मानित व्यक्ति से मित्रता लाभदायक रहेगी। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी और कार्य क्षेत्र में अनुकूल व्यवस्था बनेगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य वार्ता से संपन्न करें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके प्रति। 75% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम अश्वत्थ ध्वजाय च विद्महे पास हस्ताय से धीमी तनु सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, 5वें भाव में चंद्रदेव। 5वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचय करे। गोचर इस बात का संकेत है कि संयम विचारदाता सफलता का मूल मंत्र है। चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे समाज हो, चाहे संयम रखना आज सफलता का मूल सूत्र है। पारिवारिक स्थिति अनुकूल रहेगी यदि आपने संयम रखा। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा यदि धैर्य से काम किया। सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। धन की अभिलाषाएं पूरी होगी। आय के साधन प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन बहुत जरूरी है पिता और बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान देना, धर्म के मार्ग पर चलना, अनैतिकता का दामन नहीं पकड़े, नैतिक कार्य के साथ रहे। युवाओं को कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी, शिक्षा का क्षेत्र हो, मनोबल काफी बड़ा रहेगा। उस शिक्षा में प्रयास करने से सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे और काम बनेंगे। क्या करें? धार्मिक और मांगलिक कार्य में परिवार का कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होना बहुत जरूरी। क्या ना करें? सामाजिक कार्यों की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी। 60% लाभ का संकेत कन्या राशि। ओम गजध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय धीमी तनु बुध प्रचोदयात्। ये बुद्धदेव की गायत्री जाप करने से कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं तुला राशि, 4थे भाव में चंद्रदेव। 4थे भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचय करे। ग्रहगोचर प्रतिकूलता का संकेत। आज स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। जल्दबाजी में कार्य हानि का संकेत दे रहा है और घर संबंधी परेशानियां ज्यादा है। किसी मूल्यवान वस्तु की हानि का संकेत भी नजर और निराशा का वातावरण रहेगा। आपके अपने ही हानि पहुंचाएंगे। शुभ कार्य में अड़चन आएगी। यात्रा में कष्ट है। स्वास्थ्य प्रतिकूल। पारिवारिक संबंधों में कटुता का प्रबल संकेत है। लापरवाही नहीं करें। डरे नहीं साथियों। प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? बहुत जरूरी है रिश्तों को संभालने का प्रयास करें। परिवार के साथ बढ़े, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें, उनकी सुने, उनके साथ रहें तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? वाहन लापरवाही से न चलाएं। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत केवल है तुला राशि वालों। ओम अश्वत्थ ध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय धीमी तनु शुक्र प्रचोदयात्। ये शुक्रदेव की गायत्री है। श्रद्धानुसार सुबह 3 माला जाप करने के बाद किसी गरीब को दूध का दान देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, 3रे भाव में चंद्रदेव। 3रे भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचय करे। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। ग्रहगोचर की अनुकूलता से शुभ समाचार की प्राप्ति। आजीविका की स्थिति में प्रोत्साहन और लाभ की स्थिति में बुद्धि और विवेक से हर कार्य संपन्न होगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय में वृद्धि होगी। नए अनुबंध प्राप्त हो, धन लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में मनोचित सफलता का संकेत है।
क्या करें, पुराने वाद विवाद को समाप्त करने का प्रयास करें। क्या ना करें, शत्रु को बढ़ावा ना दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपकी पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम वीरध्वजाय च विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भूम प्रचोदयात्। मंगल देवी की गायत्री का जाप करने से विघ्न, बाधाएं, परेशानी और रुकावटों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण के समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार को लेकर अच्छा संकेत दे रहा है। बस वाणी पर संयम रखें, थोड़ा सा मीठा मिले, मीठा बोले और अपनों को साथ लेके चले और फिजूल के तर्क और वितर्क से बच के रहे तो धन भी मिलेगा, काम भी बनेगा और आवश्यकताओं की प्राप्ति होगी। लेकिन संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। शुभ और धार्मिक कार्य पर खर्चा भी है, लेकिन युवा और विद्यार्थियों को अध्ययन में और कैरियर और कामकाज में अच्छी रुचि बढ़ेगी, उसमें सफलता भी मिलेगी। क्या करें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें। क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपकी 60% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, ओम वृषभध्वजाय च विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। गुरुदेव की ये गायत्री, बृहस्पति देव की गायत्री का जाप करने से परेशानियां कम होगी। नमन में बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज के समस्याओं के समाधान में आज का उपाय है कि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी हमें कहीं सफलता ही नहीं मिली तो क्या करें। मित्रों, 40 मंगलवार करना है। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में दक्षिणामुखी हनुमान जी के सिर चरणों में ब्रह्म मुहूर्त में चमेली का तेल और सिंदूर से अभिषेक करना है। 1.25 किलो बूंदी का प्रसाद का भोग लगाए और वहीं बैठकर 21 या 51 हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। लगातार कुछ मंगलवार करके देखिएगा, सफलता चाहे कैरियर हो, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज में जरूर मिलेगी। नमन बात करते हैं मकर राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण ग्रह गोचर अनुकूल है। नौकरी व्यवसाय में उत्तमता रहेगी। आर्थिक क्षेत्र में नई तकनीक का प्रयोग लाभदायक रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। भूमि और वाहन की प्राप्ति का मनोकामना पूर्ण होगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और युवा और विद्यार्थियों को नव सर्जन की चेतना का विकास होगा। व्यापार में प्रगति होगी। मान सम्मान की अभिलाषा पूरी होगी। शिक्षा और कामकाज के क्षेत्र में विजय होंगे। क्या करें, सामाजिक कार्य में थोड़ा सा मर्यादाओं का पालन करें। क्या ना करें, आज विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपकी 80% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम काकध्वजाय च विद्महे खड्ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आज आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आज स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। सरकारी मामलों में विशेष सावधानी बरतें और जीवन साथी के साथ रिश्तों में तकरार नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाएं। व्यर्थ की खास होने से बचना बहुत जरूरी। कार्यक्षेत्र में बाधा है, दुविधापूर्ण स्थिति है, धन की कमी और मानसिक तनाव है। बेकार के विवादों से दूर नहीं रहे तो मोटा नुकसान होगा। आज बाहरी तत्व परिवार में कलह का संकेत दे रहे, बाहरी तत्वों की बातों में नहीं आना है। गैरकानूनी और अवांछित कार्य से अपने आप को दूर रखना है। क्या करें, परिवार के साथ रहे, बुजुर्गों की सलाह माने, नीति नियमों का पालन करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। क्या ना करें, व्यर्थ की भागदौड़ और परिश्रम घर बैठे मोल ना लें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ब्लू। भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम काकध्वजाय च विद्महे खड्ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से दिन अच्छा बीता, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन जाप ब्रह्म मुहूर्त में करना है। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव। 11वें भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ है। बेरोजगारी से पीछे चलेगा। नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। अधिकारी वर्ग का विश्वास और सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इच्छित सफलता होगी और दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। नौकरी में उन्नति होगी। आपके अपने आज आपके सहयोगी बनेंगे। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या है, अनुकूल अवसर का लाभ उठाइए, लेकिन किसी गरीब को मत सताइए। क्या ना करें, बहुत ज़रूरी है, किसी गरीब का नुकसान नहीं करें, किसी गरीब की हाई ना लें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम वृषभध्वजाय च विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं।
बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।